जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं बिना विलंब के और स्टार्ट करते हैं। ये बहुपद का मेरा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करते, अगर शून्य दिया गया हो तो उस शून्य के द्वारा हम उसका बहुपद कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो बहुपद कैसे निकालते हैं, चलिए बिना विलंब के हुए देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है, लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। given by 1/4 and -1. This is sum of 0 1/4 and multiplication of 0 -1 है ना। यानी कहने का अर्थ है यह जो द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात जो बहुपद होगा उसका यह शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है। यहाँ पे -1 भी दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, द्विघात बहुपद। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे देखने वाले माने ये चीज़ है कि यहाँ योगफल और गुणनफल दे दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। अब ये पता होना चाहिए कि अगर द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो उसके सहायता से हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। ये बात एकदम आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको द्विघात बहुपद का योगफल और गुणनफल होना चाहिए। या अगर शून्यक भी दिया गया हो अलग अलग तो उसके द्वारा भी हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का ज्ञान कर सकते हैं, यानी द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया द्विघात बहुपद निकालने का। तो यहाँ से अब केवल वैल्यू हम रख देंगे, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए ये ऑलरेडी दिया गया है 1/4 दिया गया है ना x, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1। अब कुछ नहीं करना है, ये देखिए x² प्लस माइनस x/4 हो गया, ये हो जाएगा +-1। नीचे मेरा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 1 4 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। लघुत्तम मेरा 4 हो जाएगा, 4 से सब में गुना कर देंगे। देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। 1 4 1 का एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से हम यहाँ लिख देंगे, जितना एलसीएम होता है वहाँ लिख देते हैं 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर जितना एलसीएम आएगा उतना से गुणा कर देंगे इसमें। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x², 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर देखिए अगर 4 यहाँ लिख रहे हैं तो 4 से अगर गुणा करेंगे तो 4 गुणे ये 4, 4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा। अब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 1 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रफ करके समझाना पड़ेगा। चलिए इसको रफ थोड़ा सा करके देखते हैं, एक लाइन थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलिए इसमें हम 4 से लिखे हैं गुणा करने पर, तो इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x², देख रहे हैं, माइनस 4 से इसमें करेंगे 4 गुणे x/4 माइनस 1, इसमें 4 से गुणा कर देना है। ये 4 आया कहाँ से, तो 1 4 1 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से 1 4 1 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। तो 4 से सब में गुणा कर देंगे ऊपर, है ना। ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये मेरा द्विघात बहुपद मेरा निकल गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकल गया मेरा द्विघात बहुपद। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3, तुरंत बताएंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वहाँ पे दिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, दिया गया है, इसको लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? √2 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। तो हम क्या निकालेंगे? इसका द्विघात बहुपद निकाल देंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस दिया गया है, ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो 1/3 है। अब देखिए यहाँ से मेरा एलसीएम कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों? कितना आ गया? 131 का एलसीएम आ गया 3 आ गया। अब 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू x² माइनस 3 √2 x और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। अब ये विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आपने 3 कहाँ से ला दिया? इस यहाँ तो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 है, आपने 3 कहाँ से ला दिया? तो देखिए सिंपल सी बात है। सिंपल क्या है? 113 यानी 113 का हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा एलसीएम 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 3 से गुणा करने पर देखिए यहाँ से 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 3 इंटू 1/3 कितना आसान तरीके से आ गया। इससे ये फॉर्मूला लगाने से आपका ये द्विघात बहुपद निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से चलिए लिख देते हैं 3x² माइनस 3 √2 x और 3 से 3 काट दीजिए प्लस 1। ये मेरा द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। बहुत ही आसान है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? चलिए देखिए मेरा यह थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन भी दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, ये दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू? दिया गया है, क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान √5। देखिए दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से द्विघात सूत्र का लगा दीजिए आप। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 0 है। 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान ही यहाँ दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये दोनों चीज दे दिया गया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे √5 x²। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 तो अपने आप में हीरो होता है, आप सभी जानते हैं। 0 को कहीं भी ले जाकर रख दीजिए, सबको 0 कर देगा, ठीक है? तो इसको तो 0 कर दिया, तो क्या बचा? ये पूरा पार्ट 0 √5। ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देखिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको दिया गया है, हमने लिख दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यानी शून्यकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी क्या है? 1 है। तो यहाँ से द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है जी?
मेरे प्रिय विद्यार्थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है। जब तक किसी विद्यार्थी को ये पता नहीं रहेगा तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालिएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी अब मेरा ये द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसको इरेज करें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ द्विघात, यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है -1/4 और क्या है 1/4। ये 1/4 क्या है? योगफल है, गुणनफल क्या है 1/4, माइनस में है और एक प्लस में है। तो हमको ये पता होना चाहिए द्विघात बहुपद, मेरा द्विघात बहुपद पता होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद देख रहे हैं, ये मेरा द्विघात बहुपद का यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फार्मूला है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये मेरा क्या है? फार्मूला है। ये आपको फार्मूला याद कर जाना है, सोते समय या जागते समय आपका फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, आपके कण कण में होना चाहिए, आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आप रट्टा मार लेते हैं तो बहुत ही पॉसिबल हो जाएगा इसको बनाने में, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या लिया है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने क्या लिया है 1/4, ये आपको दिया गया है। तब क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/4। देख रहे हैं हम यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या है, लघुत्तम समपवर्तक क्या है, लघुत्तम समपवर्तक 4 1, यहाँ पे 1 4, 4 का लघुत्तम मेरा क्या हो जाएगा 4, तो इसी 4 से लिख देंगे, 4 से गुणा करने पर, 4 से जैसे ही गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 गुणे x बट्टा 4, 4 गुणे 1/4, 4 से 4 काटिए, इस 4 से 4 काटिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर x प्लस 1। ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद बनके तैयार हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, लास्ट क्वेश्चन को देर नहीं करेंगे हम, जल्दी से इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टाइम नहीं लगना चाहिए, एकदम फटाफट देखिए। ये यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो गया एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स।